ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कोरोना की महामारी की यदि बात करें तो एकाएक शहर में अचानक से 20 दिनों के अंदर ही आप मामलों को देख रहे हैं कि 150 के पार जा चुके हैं। ऐसे में इस बढ़ते हुए मामलों की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी जो है सवाल उठना शुरू हो चुके थे, क्योंकि कई जगहों पर जो है लापरवाही साफ तौर से देखने को मिली थी। इसी के साथ ही अचानक से आनन फानन में महानगर पालिका के आयुक्त की बदली हो जाती है और नए आयुक्त का जो है चयन होता है और शहर में इस महामारी के बीच अब किस तरीके से परिस्थिति रहेगी उसको देखना आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन ऐसे में जब आयुक्त की बदली हुई है तो उसमें भी जो है कहीं ना कहीं ऐसे स्टेटमेंट्स आने लगे हैं जिसमें जो कि गलतियां की गई थी आयुक्त द्वारा, प्रशासन द्वारा, तो उसकी भी जो है सच्चाई सामने आने लगी, ऐसे बयान सामने आने लगे हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया में भी आपने देखा हो कि भरत गंगोत्री जी का, जो कि एनसीपी से हैं, उनका काफ़ी जो है इंटरव्यू चल रहा है जिसमें जो कि बताया जा रहा है कि किस तरीके से प्रशासन और आयुक्त द्वारा लापरवाही की गई थी कई मामलों में लेके, जहाँ पे कोरोना संक्रमणों के मामले सामने आने लगे। ऐसे में खन्ना कंपाउंड की भी हमने आपको खबर बताई थी कि जहाँ पर प्रशासन की लापरवाही थी, जहाँ पे उन्होंने उनके कारण जो है मामले बढ़ गए थे। वहीं पे इसके पहले क्रिटिकल से भी जुड़ा हुआ मामला था जिससे जो है आनन फानन में उसका क्या होगा क्या नहीं वो भी उसका पता नहीं चल पाया था। तो भरत गंगोत्री जी हमारे साथ इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनका कहना है इस पूरे विषय को लेके। भरत गंगोत्री जी, जिस प्रकार से जो कि बदली हुई आयुक्त की, उसके बाद जब आपने मीडिया में स्टेटमेंट दिए कि इस तरीके की लापरवाही थी और उस चीज़ को लेके जो है आपने शिकायत की थी, सीएम से भी की थी, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री से भी की थी, तो किस प्रकार से थी और जानना चाहेंगे किन संदर्भों में जो है विचार विमर्श किया गया था। यहाँ पे सिद्धिविनायक मेडिकल स्टोर जो एक पेशेंट निकला था, वहाँ पे सीलिंग की गई थी, वो सीलिंग बरोबर नहीं थी। उस विषय में हमने कमिश्नर साहब को फ़ोन किए कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है, यहाँ पे लोगों को जो वहाँ पे जनता रह रही है उन्हें काफ़ी असुविधा महसूस हो रही है और ये इतनी महामारी है, गंभीर बीमारी है और न फैले, तो इसको सीलिंग अच्छी तरह की जाए। तो उन्होंने बोला मैं अपने अधिकारी इनको बोलता हूँ क्या है, और किसी ने कांटेक्ट किया नहीं हमें। फिर हमने अधिकारियों से कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला जो हमने किया है वो बरोबर है। तो हमने बोला ठीक है। तो हमने हमारे जो अर्बन सेल के अध्यक्ष है उन्होंने कंप्लेंट की, कमिश्नर साहब को की और सीएम को और हेल्थ मिनिस्टर को और कलेक्टर को। तो उसमें कुछ सुझाव भी दिए थे। उस पर हमारे जो आयुक्त साहब है ना बहुत नाराज़ हो गए और बरक गए कि आप इस तरह से कैसे लिख सकते हो। तो हमने बोला साहब हम शहर के प्रतिनिधि हैं और शहर के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें शहर को बचाना है और कोरोना मुक्त करना है। तो उस विषय में हमने ये लेटर लिखा और सुझाव भी दिए, मगर उन्होंने बोला अगर इतना ही आपको ये समझता है तो आपको पता है क्या मैं आपको कितनी कानूनी इसमें कायदों में अटका सकता हूँ और ये क्या। तो हमने बोला ठीक है साहब, हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, आपको लगता है कि आप अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे तो कीजिए। तो इस विषय से ऐसे चलता रहा। बाद में जब खन्ना कंपाउंड का हुआ तो खन्ना कंपाउंड में भी हमारे ऑफिस में हमें मेल आई थी कि इस तरह से यहाँ पे लापरवाही हो रही है, तो आप भी आवाज़ उठाइए। तो हमने वो कंप्लेंट सीधा ऊपर लिखी। कारण क्या है कि फिर ये नाराज़ होंगे, बोलेंगे आप हर विषय में आ रहे हो, तो इसीलिए हमने ऊपर लिखने के कारण फिर हमने उन्होंने शोकास नोटिस दिया। शोकास नोटिस देने के बाद हमने उनको जवाब दिया। हम वो शोकास नोटिस देख के हैरान हो गए कि भाई हम शहर के लिए आगे आ रहे और जनता की आवाज़ उठा रहे, तो उसके लिए हमें शोकास नोटिस दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें हमने अपने जो पद अध्यक्ष हैं और डिप्टी सीएम हमारे जो अजीत पवार और हेल्थ मिनिस्टर, उन तक हमने पहुंचाई कि ये इस तरह से ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तो उन लोगों ने इस चीज़ को गंभीरता से लिया और जिस तरह से आज मतलब परसों सरकार का डिसीजन आया कि भाई हमने ये आयुक्त को हटाया हुआ है, तो हमें तो खुशी हुई कि भाई ठीक है, कम से कम अभी इस तरह के हमें ये जो धमकी या क्या जो अभी नया आयुक्त है उनसे मिलके हम ये शहर को महामारी से मुक्त करा पाएंगे। भरत गंगोत्री जी, यहाँ पे जो है लगातार प्रशासन से भी मैं ये सवाल करते आया हूँ, खुद आयुक्त से भी मैंने सवाल किया था
और स्टैंडिंग के चेयरपर्सन से भी मैंने जो है सवाल किया था। हालांकि अभी राजनेता कम दिखाई दे रहे इस महामारी में, शुरुआत में दिखाई दिए थे जब राशन का प्रक्रिया चल रही थी, उसके बाद तो जनप्रतिनिधि काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल मेरा हमेशा ये रहा है कि एक आदेश जो है निकाला गया था जहाँ पर देखा ये जा रहा है कि कल्याण शहर को ले लें, उल्लासनगर शहर को ले लें, अंबरनाथ शहर को ले लें या फिर बदलापुर शहर को ले लें, तो यहाँ पे जो मामले आए हैं ये मामले वो हैं जो कि मुंबई परिसर में काम करने वाले मेडिकल डिपार्टमेंट के हो या फिर शासकीय अधिकारी हो, शासकीय अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारी हो, तो उनके माध्यम से ये संक्रमण इन शहरों में आया है। अब जो आदेश निकाला गया था वो ये था कि 8 तारीख के बाद जो है हमारे शहर उल्लासनगर की जो सीमाएं हैं उसे जो है बंद किया जाएगा और आने जाने वाले लोगों की जांच की जाएगी। और साथ ही आयुक्त ने ये भी उस पेपर में जिक्र किया था कि वहाँ बीएमसी से चर्चा करने के बाद ये भी बातचीत हुई है कि जो कर्मचारी वहाँ से यहाँ आते हैं तो उन्हें जो है मुंबई में रखा जाए, होटलों में रखा जाए ताकि संक्रमण ना फैले। लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों के अनुसार, ये तो देखिए एक महामारी चल रही तो इसमें हम सीधा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन सूत्रों के अनुसार पता चला था कि इसमें राजनेताओं ने जो है कहीं ना कहीं इस आदेश को जो है कैंसिल करवा दिया। अब क्यों करवाया, किस लिए करवाया वो तो पता नहीं, लेकिन इसका खामियाजा जो है कल्याण, अंबरनाथ, उल्लासनगर, बदलापुर ये पूरा जो है शहर झेल रहा है। तो इसके लिए आपको जब पता चला था कि ये बाहर से आए हुए मामले हमारे शहर में बढ़ रहे हैं, क्योंकि बाहर से ही लगभग जो है मामले आए हैं, शहर में तो पहले 40 दिनों तक कोई मामला नहीं था जब पहला मामला पाया गया था। तो इसके लिए पत्र व्यवहार सीएम से या फिर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से या फिर उन लोगों से क्यों आपने जो है जिक्र नहीं किया? ये हमारे जो अध्यक्ष है हरकिरण कोरदामी, उन्होंने जो सुधाकर देशमुख साहब थे हमारे कमिश्नर, एक्स कमिश्नर, उनको व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज भेजा था कि जब भी 1 या 2 पेशेंट ही समझो हुए थे, तो उसमें वो टाइम ही उन्होंने भेजा था कि कहा गया था कि भाई सर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हम इस चीज़ को यहीं पे रोक सके, तो जैसे बाहर के जो यहाँ से जो कर्मचारी बॉम्बे जा रहे हैं काम करने के लिए, उनको अगर वहीं पे कोई सुविधा गवर्नमेंट उपलब्ध कराए तो हमारा शहर इस चीज़ से बच सकता है। मगर उस चीज़ को उन्होंने गंभीरता से भी नहीं लिया और उसका कोई रिप्लाई भी नहीं किया। तो हमारी पार्टी की तरफ से हर वो पहल की गई है जो शहर हित के लिए है। आपने इस चीज़ को सीएम को पत्र लिखा या फिर हेल्थ मिनिस्टर को इस बारे में जानकारी दी कि दूसरे शहरों से जो है संक्रमण हमारे शहर में आ रहा है, जिसकी वजह से आज परिस्थिति आप देख रहे हैं गंभीर होती जा रही है, और एक बार संक्रमण अगर शहर में आ जाता तो आप देख रहे हैं कि रोजाना 11, 10, 8 जो है मामले आ रहे हैं। तो इसके लिए पत्र व्यवहार किस प्रकार से? हमारा जो प्रदेश का जो जून में हमारी मीटिंग्स होती रहती है, जो हमसे सजेशन लिए जाते हैं, तो वो उसमें हमने ये बात का जिक्र किया हुआ है पार्टी के मेंबरों से, पदाधिकारियों से, कि भाई हमारे इस शहर में ऐसे इस तरह से हो रहा है, तो इस चीज़ का भी कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाए। तो उसमें क्या हुआ आगे वो पता नहीं है। तो बहरहाल एक चीज़ हम आपको यहाँ पे गौर कराना चाहेंगे कि देश में जिस तरीके से संक्रमण के मामले आप देख रहे हैं रोज़ाना, जो कि लॉकडाउन के बाद भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसी में महाराष्ट्र प्रदेश की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है कोरोना का कहर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा। सरकार, राज्य सरकार किस तरीके की नीति कर रही है इस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक राय यहाँ पे रखना चाहेंगे कि संक्रमण के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो मुंबई में सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र के और पुणे में जो है सबसे ज़्यादा संक्रमण के मामले देखने को मिलते हैं। ऐसे में सरकार का कहना यह है कि वो लगातार कोशिश कर रही है कि इन संक्रमण को रोका जाए, लेकिन आप देख रहे हैं कि संक्रमण बढ़ते जा रहा है। वहीं पे अगर सरकार ये निर्णय करती थी कहीं से कि जो लिमिटेड लोगों को काम करने के आदेश दिए गए थे शासकीय अधिकारियों को या फिर जो मेडिकल इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अगर उनकी जांच करके उनको क्वारंटाइन पहले किया जाता था तो ये बीमारी पूरे राज्य भर में नहीं फैलती थी। खास करके थाने डिस्ट्रिक्ट की भी बात करें तो सारा संक्रमण जो आया है कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर और अन्य शहरों में, तो संक्रमण जो है मुंबई से आए हुए हैं। जी, इस पर हम ये अपनी टिप्पणी नहीं कहना चाहेंगे कि आप किसी को काम करने से रोक नहीं सकते, इमरजेंसी सर्विसेज ज़रूरी होती है, लेकिन प्रशासन की भी और सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि संक्रमण को रोका जाए। और अब आप परिस्थिति देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने संक्रमण को फैलाया है, और उसके साथ ही जो सबसे बड़ी अभी दिक्कत सामने राज्य सरकार की है वो ये है कि लोगों को किस तरीके से क्वारंटाइन किया जा सके। अब लाखों की तादाद में लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं, लेकिन उस समय अगर प्रशासन चाहती तो हजारों की तादाद में लोग क्वारंटाइन होते थे, संक्रमण रुक सकता था, लेकिन प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसके वजह से संक्रमण राज्य में लगातार फैल रहा है। ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।